बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू का। दोनों बेटों ने, सलमान ने और कासिम ने इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू जो है वो आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल कर रहा है। इसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों का और साबिक अहलिया जमायमा खान का। अब जमायमा को लेकर, इमरान खान साहब के बेटों को लेकर सोशल मीडिया पे रोला तो पड़ा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़ेगा या इमरान खान साहब के बेटे जो कोशिश कर रहे हैं अमली तौर पे उसका कोई फायदा होगा? तो देखें, फायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें कोशिश तो करनी है और उन्हें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रजीम है जो उनके वालिद को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त की जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अपनी बका नज़र आती है इमरान खान साहब की बका के बगैर। यानी वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान है तो हम नहीं है, और अगर हमने बचना है तो हमें इमरान खान से बचना है। तो उस वक्त इमरान खान साहब के बेटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें बाहर निकालने की जितनी कोशिशें पाकिस्तान में हो रही हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसके बाद अमली तौर पर उनके बेटे भी अब कोशिश करना शुरू हो चुके हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये जो इंटरव्यू है, मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और जो इंटरव्यू के आम नुकात हैं वो मैंने लिखे हैं। बड़ी आम बातें इन्होंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब भी कुछ जो क्लिप्स हैं वो चलाए मॉर्गन ने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और कुछ तारीफें भी की इमरान खान साहब की। उनके माजी के क्लिप्स चलाए, बेटों के मुतालिक भी, उनके जान के खतरे के मुतालिक भी, और फिर उनके बेटों ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम यूके में, यानी बरतानिया में और अमेरिका में सियासतदानों और सहाफ़ियों से हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन और लातादाद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर वो आवाज़ उठाएं। और ये तशद्दुद के मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी हकूक़ नहीं बल्कि जमहूरियत का भी एक मसला है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया और मकबूल तरीन लीडर को वोट दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनकी बात सुनी जाए। ये वो सवालात के जवाब में ये बातें कर रहे हैं। ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब के जो बेटा है जिसकी दाढ़ी है चेहरे पे, कासिम उसका नाम है, वो ज़्यादा देर बात करता रहा, कासिम खान। और जो सलमान खान है वो क्लीन शेव है और वो कम बात करता रहा, लेकिन ज़्यादा बातचीत जो है वो कासिम ने की है। अच्छा, ट्रंप के लिए पैगाम ये है कि ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा गया। अब ट्रंप तगड़ा आदमी है और वो रोल प्ले कर सकता है, इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, तो इस पर उन्होंने कहा जी ट्रंप फ़र्क डाल सकता है। और ये हमारी जो मुलाकात हुई रिचर्ड ग्रेनल से, हमारी बात हुई थी, उसने हमारे वालिद के हक में आवाज़ उठाई और वो ट्वीट वगैरह भी किया था। हम जानते हैं कि अगर ट्रंप बात करेंगे, या उनकी ये सलाहियत है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर सकता है, उसके बाद ये सलाहियत है। और हमसे अगर इस बारे में रब्ता होता है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। वी विल लव, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती बंद करें। अच्छा जी, एक और उनसे सवाल किया गया कि आपको डर है कि आपके वालिद को कत्ल किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी हम ये सोचना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना सोचें, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वालिद को दोबारा ना देख पाऊं, और उनको देखे बगैर और उनसे मिले बगैर ये हमारी जिंदगी का सबसे लंबा तरीन अरसा है। और ऐसे में जब हालात जो है वो मजीद मायूस कुन होते जा रहे हैं। फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फिक्रमंद रहते हैं। खासतौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब की सोसाइटी में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, आप अपनी मर्जी की जी लें, अपने लिए जी लें, या लोगों के लिए जी लें। सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने ये दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में, कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूं। सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ खत्म करके आया था।
क्योंकि मैं पूरे स्टेटस को के खिलाफ आया, करप्शन के खिलाफ आया, और आधा वक्त पाकिस्तान में फौज ने और आधा वक्त दो खानदानों ने हुकूमत की है। मैं इन दो खानदानों के खिलाफ आया था। पाकिस्तान आने के हवाले से जब सवाल किया गया इमरान खान साहब के बेटों से, तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं अपने वालिद के लिए। हमने पाकिस्तान जाने का इरादा जाहिर किया तो हमें हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान में मौजूद है हुकूमत, हमें गिरफ्तारी की धमकियां दी गई। हमारे खानदानी ज़राए और दीगर लोगों को भी ये धमकियां पहुंचाई गई, मगर हम अभी जाने का इरादा रखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी वीज़ों के लिए हमने दरखास्तें दायर कर दी हैं पाकिस्तान की एम्बेसी को, और जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, देखते हैं क्या होता है। फिर एक और जगह उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान, कोई पसंद करे या ना करे देखी जाएगी, यानी देखते हैं फिर जो भी होगा। तो इमरान खान साहब के बेटों ने ये कश्तियां जलाने वाली बात है कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए तहरीक लीड करते तो इमरान खान के बच्चे नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी। वैसे पता कोई नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस दफा कुछ भी कर देती है। ये जब से डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, जो इनका दिल करता है कर देते हैं। थोक के हिसाब से ये पार्लियामेंटेरियन फारिग करते जा रहे हैं। जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, सारी सीटें पीएमएलएन को देंगे, पूरा कंट्रोल मुल्क के ऊपर कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें 350 सीटें, तो सारी की सारी भी अगर ये ले जाएं, 350 के लगभग सीटें हैं कौमी असेंबली की, और 100 सेनेटर है। अगर ये सारी सीटें भी ले जाए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या ये मुल्क चला लेंगे? क्या एमएनए और सेनेटर से मुल्क चलता है? क्या एमपीए वजीर आजम और वजीर आला से मुल्क चलता है? नहीं, मुल्क चलता है अवाम के कॉन्फिडेंस से, और अवाम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मौजूदा हुकूमत के अंदर। एड़ी चोटी का जोर लगा दे एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क नहीं इनसे चलना। ये तब तक नहीं चलना जब तक कि अवाम की मर्जी के फैसले नहीं माने जाते। अवाम की मर्जी से चलाएंगे तो मुल्क चलेगा, जब आप अवाम की मंशा के खिलाफ चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, जब आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये जो खुराफात हैं ये रहेंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। अपने वालिद की जो सख्तियां उनके ऊपर की जा रही है उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी शदीद गर्मी है, बिजली बंद हो जाती है, कभी पंखा बंद हो जाता है, एसी जो है वो उनको नहीं दिया जाता, वजन उनका लगातार कम हो रहा है, और जो आदमी 70s की एज के अंदर है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, हत्ता कि उन्हें 3 गोलियां भी लगी हो माजी में और उनकी सेहत को खतरात हैं। और वहां पे वो कहते हैं जी मुकम्मल एक कंट्रोल है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से असैसिनेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मारे जाने का मंसूबा बनाया जा सकता है, तो वहां उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये इमरान खान साहब के बेटों ने बाकायदा इस बात के ऊपर इजहार किया और इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और मल्टीपल टाइम उन्होंने किया। ये बात इमरान खान साहब के फैमिली के लोग पहले भी कर चुके हैं, और जब बुशरा बीबी बाहर थी तब भी वो ये बात कर चुकी हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी 3 साल से हम इमरान खान से नहीं मिले, मार्च से हमारी अपने वालिद से बात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इसी जबर के जरिए से उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। रात 2 बजे हमें पैगाम मिलता था कि जी आपके वालिद से बात करवानी है, 9 बजे तक रेडी हो जाएं फौरन, और वरना फिर 2 माह तक आपकी बात नहीं हो सकेगी। और बड़ी उजलत में बात इमरान खान साहब से करवाई जाती थी। फिर इन्होंने कहा जी कि एक करप्शन के बारे में सवाल किया एंकर ने, और उसने पूछा कि जनाब आपके वालिद के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उन पे आप क्या जवाब देंगे? तो वह सादा जवाब दिया उनके बेटे ने, जो सलमान उनका बेटा, उसने जवाब दिया। उसने कहा जी कि जो भी इन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो करप्ट नहीं है। अगर वो ऐसे होते या करप्ट होते तो जो एस्टैब्लिश्ड जमातें हैं उनमें उनको शमूलियत की दावत दी गई थी, मगर उन्होंने 30 साल पहले अपनी जमात बनाई। हत्ता कि जो लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं और वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान एक करप्ट इंसान नहीं है।